नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वह है ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही। अगर इस तरह से आप करेंगे जो हम आज आपको बताएंगे तो आपके कोई भी पुराने रुके हुए काम है, असंभव से असंभव कार्य आपके नहीं हो पा रहे हैं, वह भी आपके हो जाएंगे। तो कैसे असंभव से असंभव कार्य को संभव कार्य सुगमता से सरलता से हो जाएंगे? तो दोस्तों, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, यह जो एक मंत्र हम आपको बताएंगे यह अपार शक्ति से भरा हुआ है। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, कोई भी समस्या हो या कोई भी असंभव कार्य आपका नहीं हो रहा है, तो वो इसका जाप करने से हो जाएगा। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4 बजे से 5:30 बजे के बीच होता है। यह रात्रि प्रहर के बाद और सूर्योदय से ठीक पहले का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त को अत्यंत शुभ माना जाता है और इसमें उठने से कई सारे फायदे होते हैं। कोई भी टाइम, उसमें से आप आधा घंटा फिक्स कर लीजिए जिस समय आप इस जाप को करना है। इस मंत्र जाप को आप 108 बार करना है और यह शक्तिशाली मंत्र जब आप उसका जाप करेंगे तो आपके सारे विजन, सारी समस्याएं हल हो जाएंगे। यह मंत्र फल इतना शीघ्र क्यों दे देता है? इतनी जल्दी आपकी कामना, आपका विजन पूरा हो जाता है। यह कैसे आपके कार्य पूरा कर देता है? वो इसलिए क्योंकि यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है जिसके 108 बार जाप करने से ही आपकी वो कामना तो पूरी होगी और आपका कार्य जो असंभव है, फंसा हुआ है, सफल हो जाएगा। और दूसरा, यह समय जो ब्रह्म मुहूर्त का आपने चुना है, तो यह समय बहुत शक्तिशाली समय होता है। इस समय जब आप जाप करते हो तो वह शक्तिशाली मंत्र और वो शक्तिशाली समय दोनों जब एक हो जाते हैं तब आपके और भी बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको इस समय उठना है। उठने के बाद हाथ जोड़कर परमात्मा को धन्यवाद करना है। उन्होंने आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठाया, उसके लिए धन्यवाद करें। और फिर जब आप धरती पर पैर रखें तो आप देख ले आपका कौन सा नोस्टल चल रहा है, कौन सी नासिक से ज्यादा हवा आ रही है। पहले एक नासिका को लेफ्ट को दबाकर राइट से हवा बाहर फेंकें और फिर राइट को दबाकर लेफ्ट से बाहर फेंकें। जिस तरफ से हवा ज्यादा बाहर आ रही है वो नाथुन आपका खुला है। तो सबसे पहले वहीं पैर आप धरती पे रखना है, लेकिन उससे पहले प्रार्थना करनी है, धरती माता का धन्यवाद करना है जो हमें खाने पीने की वस्तुएं, हमें ऑक्सीजन पेड़ों के रूप में और कई चीज प्रदान करती हैं। तो उनका धन्यवाद करके अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके यहाँ वैसे ही बैठकर उनका धन्यवाद कर सकते हैं। जब आप यह मंत्र साधना शुरू करेंगे तो ध्यान रहे अपने पवित्रता का ध्यान रखना है। इन दोनों में जो भी दिन आप करोगे उन दोनों में कोई, अगर आप शादीशुदा हैं तो संभोग करें ना करें, शुद्धिकरण रखें और कोशिश करें। अगर आप नहा धोकर यह नहीं कर सकते तो हाथ मुंह अच्छी तरह धोकर फिर ये आप मंत्र जाप कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त को ही कई लोग अमृत वेला भी कहते हैं। इस समय जब आप उठते हैं अमृत वेला में तो आपके शरीर और आत्मा दोनों को बहुत ही यह फायदेमंद समय होता है। इससे आपका जो शरीर है वो भी आपको बीमारियां से आप दूर रहेंगे। बीमारी आपको जल्दी स्पर्श नहीं कर पाएंगी। आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा भरपूर मात्रा में आपके अंदर जाएगी। आपके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जिससे इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है और आपको कोई भी बीमारियां नहीं लग पाती है। और इस समय अगर आप उठकर पढ़ाई करते हो तो वह आपके दिमाग में स्टोर हो जाता है। इस समय की मेमोरी बहुत शार्प होती है। तो वह मंत्र आपको पहले हम बता रहे हैं, स्क्रीन पर भी लिखा होगा, आप उसे पढ़ लेना और हम इसको पढ़कर भी एक बार बता देते हैं। यह जो मंत्र है यह महादेव और विष्णु और ब्रह्मा, इन तीनों का समावेश है। ये एक महामंत्र है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की शक्तियां जागृत हो जाती हैं। और मंत्र है ओम गिरजापति दीनदयाल जगदीश्वर नमः। तो ये मंत्र स्क्रीन पर हमने दे दिया है आप इनको। जब आप जाप करते हो तो ये तीनों महाशक्तियों का समावेश हो जाता है, संजीव हो जाता है और तब आपकी जो भी इच्छा है, प्रार्थना है, इस मंत्र का जाप आप नहा धोकर या फिर हमने आपको बताया हाथ मुंह धोकर दीपक जला ले जहां भी आप बैठे हैं। अगर मंदिर के समीप हैं तो वहां पे आप जला लें। मंदिर में आप दीपक जला लें। धूप अगर बत्ती जालना चाहते हैं तो वो भी आप जला लें। एक सकारात्मक आपका वातावरण हो जाए और आपका ज्यादा से ज्यादा ध्यान उस मंत्र पे जपने लगे।
आप जिसे भी ईस्ट मानते हैं वहां पर एक दीपक जलाना और फिर अपने इस मंत्र को करना है, ओम गिरजापति दीनदयाल जगदीश्वर नमः। तो ये जब आप इसको 108 बार कर लेंगे तो उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है जिसमें आपकी जो भी मुसीबत है, आपकी जो चिंता है, आपका जो कर्ज है, आपके कामकाज की मुसीबत है, जो आपकी परेशानी है, जिस मुश्किल से गुजर रहे हो, वो कार्य आपका नहीं हो रहा, उसे के लिए आपको प्रार्थना करनी है। हे प्रभु, हे परमात्मा, देवों के देव, महादेव विष्णु ब्रह्मा, विष्णु महेश, आपके चरणों में एक विनती है। तो आप उसके बाद जो भी आपकी इच्छा है वह आपको उसके बाद बोले और इसका रिजल्ट आपको 11 दोनों में मिलना शुरू हो जाएगा। आपको यह प्रार्थना रोज करनी है। इसको आपको 11 दिनों तक करना है। अगर 11 दिनों में पूरी नहीं हुई है तब आपको इसे कंटिन्यू करना है जब तक आपकी इच्छा पूरी ना हो जाए। लेकिन ज्यादातर जो सभी की कामनाएं हैं वो 11 दोनों में ही पूरी हो जाती हैं। तो आप इसे कम से कम 11 दिन तक रोज करें। और ध्यान रहे, आपका मुख जो है वह पूर्व दिशा में हो या उत्तर पूर्व की दिशा में। आपका मुख करके आपने इस मंत्र का उच्चारण करना है। ये चाहे आप बोलकर कर ले, चाहे जाप भी कर सकते हैं। 108 बार के लिए गिनती कर सके। अगर आपके पास माला है तो आप माला भी ले सकते हैं। तो आपने इसको 108 बार करके अपनी प्रार्थना कर देनी है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी परेशानी है। तो अब देखेंगे 11 दिनों के अंदर ही आपका असंभव से असंभव कार्य हो जाएगा। और ये कहीं पे आजमाया हुआ फॉर्मूला, ये मंत्र है। जो आप इसको करोगे तो आपकी भी वो कामना पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि एक तो ये विशेष समय आपने चूज किया है जो बहुत ही शक्तिशाली समय होता है, और यह जो मंत्र है यह भी महाशक्ति मंत्र है। जब दोनों का समावेश होगा तो आपकी कोई भी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि सभी के कर्ता धर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश ही हैं। सारी सृष्टि इन्होंने ही बनाई है, इनके ही नष्ट होने से होगी और इनके पालन करने से होगी। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।